आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, सब कंप्यूटर सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और तो सॉफ्टवेयर होता है। कॉन्सेप्ट: ऑल कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिमिलर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। मतलब इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस होती है और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओवर मिलेगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू यहाँ आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हार्डवेयर से। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट कंप्यूटर इज मेड ऑफ। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का एक फिजिकल कंपोनेंट है जिससे मिलकर हार्डवेयर बना हुआ है, यानी कि कंप्यूटर बना हुआ है। अ कंप्यूटर एज वी जनरली थिंक ऑफ इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल डिवाइस। ये कोई इंडिविजुअल डिवाइस नहीं है, बट अ सिस्टम ऑफ डिवाइसेस, एक सिस्टम है डिवाइसेस का। लाइक द इंस्ट्रूमेंट्स इन अ सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा, ईच डिवाइस प्लेज इट्स ओन पार्ट। A typical computer system consists of the following major components। तो सबसे पहला मेजर कंपोनेंट है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है मेन मेमोरी, तीसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, चौथा है इनपुट डिवाइसेस और पांचवा है आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे देख लीजिए, इसके फिगर्स दिए गए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिपिक्टेड इन फिगर 1-1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा फिगर दिया गया है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस दी गई है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस दी गई हैं, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये मेन मेमोरी है और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। आइए शुरू करते हैं द सीपीयू से। एट द हार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होती है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और सीपीयू, द सीपीयूज जॉब इज़ टू फेच इंस्ट्रक्शन। सीपीयू का जॉब क्या होता है? सीपीयू का काम होता है इंस्ट्रक्शन को फेच करना, यानी जाकर ले आना। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, एंड प्रोड्यूस सम रिजल्ट, और कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। इंटरनली द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इंटरनली देखा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है द कंट्रोल यूनिट एंड द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो CU होता है। द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स ऑल द कंप्यूटर्स ऑपरेशन। ये सारे कंप्यूटर ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग where to get the next instruction and regulating the other major components of the computer with control signals. The arithmetic and logic unit, as its name suggests, it is designed to perform mathematical operation को perform करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। The organization of a CPU is shown in the figure 1-2। यहाँ पे देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन शो हो रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट जो कि एक सिंगल यूनिट के अंदर होती है। ये दोनों यूनिट एक सिंगल यूनिट के अंदर होती हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ से पास होता है और रिजल्ट यहाँ से प्रोड्यूस होता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है आगे, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि अ प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। एक प्रोग्राम क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड होता है। When a computer is running a program, जब एक कंप्यूटर जो होता है एक प्रोग्राम को रन कर रहा होता है, the CPU is engaged in a process known formally as the fetch, decode, execute cycle। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है when a computer is running a program, जब प्रोग्राम को रन करता है, जब रन कर रहा होता है, तो ये CPU is engaged in the process। तो CPU में जो प्रोसेस हो रही होती है उसे बोलते हैं fetch, decode, execute cycle। The steps in the fetch, decode, execute cycle are as follows। तो 3 स्टेप्स हुए। सबसे पहला fetch, दूसरा decode, तीसरा execute। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। fetch cycle, the CPU's control unit fetches from main memory। CPU क्या करता है? मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को fetch करता है। the next instruction in the sequence of program instructions। ठीक है, दूसरा डिकोड करेगा। the instruction is encoded in the form of a number। The control unit decodes the instruction and generates an electronic signal। ये जो काम है फैच करना, डिकोड करना, ये जो काम है ये CU का होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट का होता है। फिर एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है वो ALU का होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। The signal is routed to the appropriate component of the computer such as ALU, a disk drive or some other device। The signal causes the component to perform an operation। These steps are repeated as long as there are instructions to perform। और ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो रिपीट होते रहते हैं, यानी कि एक साइकिल चलती है जब तक कि प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। तो आपने देखा कि इसमें 3 जो हैं
मेन इंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहला है फैच, दूसरा है डिकोड, तीसरा है एग्जीक्यूट।